बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, जुम्मतुल मुबारक का एक ऐसा अमल जिसे पढ़ते ही मौज़ा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला हल कर देगा और आपको हर वो चीज़ अता फ़रमाएगा जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। नाज़रीन, जुम्मतुल मुबारक का दिन बाबरकत तरीन दिन है, तो आज के दिन आपके सामने एक ऐसा वजीफ़ा पेश करने लगी हूँ जो कि बहुत ही ख़ास है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन को ईद का दिन और तमाम दिनों का सरदार दिन करार दिया है। जुम्मतुल मुबारक वो मुक़द्दस दिन है जिसे तमाम अय्याम पर फजीलत बख्शी गई है। कुरान और हदीस के हवाले से जुम्मतुल मुबारक एक इंतहाई मुक़द्दस और मुबारक दिन है। इसकी अज़मत, फजीलत और शान और मर्तबे का अंदाज़ा हम सिर्फ इस बात से भी लगा सकते हैं, कुरान पाक में इसके नाम से सूरतुल जुम्मा मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। तो चलें एक बार सब मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया है, क़यामत के करीब फराज से सोने के पहाड़ निकलेंगे, इस पर लोग आपस में जंग करेंगे तो 100 में से 99 आदमी कत्ल हो जाएंगे। और फरमाया, याद रखो वही बेअक्ल है, अहमक है जो कसरत माल की चाहत में मर जाता है। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ अता फरमाया है उस पर सब्र और शुक्र कीजिए। अल्लाह की ज़ात अपने बंदे को कसरत से अता फरमाती है और वो भी तब जब बंदा उसके मांगने पर राज़ी हो जाता है और ये कहता है कि ए मेरे रब, तूने मुझे जितना अता फरमाया है मैं तुझसे राज़ी हूँ, और ए मेरे रब, तू मुझे जितना अता फरमाएगा मैं तब भी तुझसे राज़ी होऊंगा। तो नाज़रीन, आप लोग हमेशा जुम्मतुल मुबारक या जुमेरात के दिन सदका ज़रूर दिया करें। जो लोग इन दिनों में सदका व खैरात करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके सदका व खैरात को ज़ाया नहीं जाने देता, बल्कि उनके सदका व खैरात देने के एवज़ उन्हें बख्श देता है। और उनका सदका तो उनकी हर मुसीबत में उनके काम आता है। उनका सदका देना उनके लिए आसमानों और ज़मीन के दरमियान पर्दा बन जाता है कि जो भी उन पर मुश्किलें आती हैं, जो भी उन पर परेशानियां आती हैं, तो वो सदका उनके दरमियान आड़ बन जाता है और कोई भी मुसीबतें, परेशानियां, आजमाइशें, उससे कोई भी बीमारियां उनके करीब तक नहीं भटकती, बल्कि सदका उनके दरमियान में आ जाता है। और अगर कोई शख्स मर जाता है और सदका देना उसकी आदत थी, अगर वो जुम्मतुल मुबारक को सदका देता था, अब उसकी वफ़ात हो गई, वो दुनिया से चला गया, अब कब्र में जब कभी अज़ाब के फरिश्ते आएंगे तो सदका उसके और अज़ाब के फरिश्तों के दरमियान में आ जाएगा और अज़ाब के फरिश्तों से कहेगा कि इसे अज़ाब ना दो कि ये सदका दिया करता था, इसलिए अब वो अज़ाब से बच जाएगा। आज मैं आपको सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ने की फ़जीलत बताऊंगी। याद रखें कि दरूद पाक पढ़ना बहुत सारी मुश्किलात के हल के लिए दरूद पाक एक बेहतरीन वजीफ़ा है। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसने एक मरतबा मुझ पर दरूद भेजा उसकी 100 हाजात पूरी होंगी। आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर रोज़ाना 100 मरतबा दरूद भेजा, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजात पूरी फरमाएगा। इनमें 70 आखिरत में और 30 दुनिया की हाजात पूरी होंगी। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ने की फ़जीलत क्या है? अव्वल मुज़फ़्फ़र मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ख़याम समरकंदी फरमाते हैं, मैं एक रोज़ एक इलाके में गया और रास्ता भूल गया
اچانک میں نے ایک مرد دیکھا جس نے مجھے کہا میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ میں اس کے پاس گیا۔ میں نے دل میں کہا شاید خضر ہے۔ میں نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے اپنا نام خضر ابو العباس بتایا۔ میں نے ان کے پاس ایک اور بزرگ کو بیٹھے دیکھا۔ پھر میں نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ بزرگ الیاس بن ہشام ہیں۔ میں نے عرض کیا کیا آپ نے محبوب خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا تو میں نے عرض کی کہ کیا مجھے اس چیز سے خبر دیں گے جو آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں؟ تو انہوں نے فرمایا ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص صلی اللہ علیہ محمد پڑھے اس کا دل نفاق سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ناپاک کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اور فرمایا جو شخص صلی اللہ علیہ محمد پڑھتا ہے وہ اپنے اوپر 70 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے۔ اور تو یہ حدیث بھی بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجلس میں بیٹھ کر یہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اسے غیبت کرنے سے روکتا ہے، اور جو شخص مجلس سے اٹھ کر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو روک دیتا ہے کہ اس کی غیبت کریں۔ درود پاک پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی صلی اللہ علیہ محمد کو چلتے پھرتے اپنا ورد بنا لیں کہ یہ الفاظ یہ کلمات یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھے ہوئے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے گھر کے اندر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ساری مشکلات حل فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک سے ایک حاجت ہو 100 حاجتیں ہوں 10 پریشانیاں ہوں ان کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے آپ کی کیسے غیب سے مدد ہونا شروع ہو جائے گی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے اسلامک چینل سائمہ اسلامک آفیشیل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ اس وظیفے کو جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی کتنی فضیلت ہے صلی اللہ علیہ محمد، آپ نے ضرور اپنے ورد میں چلتے پھرتے شامل کر لینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔